एक गांव में रामू नाम का एक रिक्शा चालक था। वो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जैसे तैसे उनकी जिंदगी गुजर रही थी। ठीक 1 साल बाद रामू की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ऐसे नहीं रोते हैं मेरे छोटे बच्चे, अच्छे बच्चे, प्यारे प्यारे। मेरे दोनों लक्ष्मी और सरस्वती हैं मेरे सोना बच्चे। ओह मेरे अच्छे बच्चे, कितनी प्यारी है मेरी बेटियां ये क्या? अभी तो आप कुछ सोचो। हाँ, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं मेरी। हमारे दिन तो कैसे भी निकल जाएंगे, लेकिन मेरी बेटियों की शादी तो करवानी है ना। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैंने सब कुछ सोच के रखा है। इनकी शादी में पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। उल्टा देखना, हमारे पास ही पैसा आएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कभी होता है क्या? कुछ भी। पता है भाग्यवान, दिमाग रहेगा ना तो सब कुछ मुमकिन है। फिलहाल तो मैंने दोनों बेटियों का नाम तय करके रखा है, समझी? हाँ, तो इनका नाम क्या रखेंगे हम? क्या तय किया है तुमने? पहली बेटी का नाम होगा 1 करोड़ और दूसरी बेटी का नाम होगा 2 करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़। अरे ऐसा कोई नाम रखता है क्या? कुछ भी बोलते हो आप। ये नाम का बहुत ही महत्व है। बेटियों को बड़ा हो जाने दो, तब पता चलेगा तुम्हें। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। रामू की दोनों बेटी 1 करोड़ और 2 करोड़ शादी योग्य हो जाती है। अरे सुनते हो, लड़कियों की तो शादी की उम्र हो गई है। अरे आप कुछ तो करिए। मैं देखती हूँ कैसे अपना दिमाग लगा के लड़कियों की शादी करवाते हैं। मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है अभी तो आएगा असली मजा आज देखो, आज ही मैं पेपर में शादी का इश्तिहार छपाऊंगा। फिर देखना हमारे दरवाजे में कैसे धूलों की लाइन लग जाती है। अब किस्मत बदलेगी हमारी अरे ये क्या, 1 मिनट में करोड़पति मतलब शादी के बाद? मतलब क्या बोल रहे हो अरे तुम? ये देखो ना, ये अखबार में देखो, ये विज्ञापन में साफ साफ तो लिखा हुआ है 1 मिनट में करोड़पति। मेरी 2 विवाह योग्य बेटियां हैं, जो भी उनसे शादी करेगा वो 1 दिन में ही करोड़पति बन जाएगा। इच्छुक व्यक्ति इस पते पर आकर अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म की कीमत 500 रुपया है। फॉर्म भरने के बाद लॉटरी के माध्यम से 2 लोग को विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसा मौका जाने मत दीजिए, बनिए करोड़पति। क्या बात कर रहे हो भाई? 1 ही मिनट में करोड़पति बन जाएंगे? इसका मतलब जिंदगी भर हमें काम ही नहीं करना पड़ेगा। इसमें सोचना क्या, अब हम आराम से जिंदगी बिताएंगे। हाँ, बहुत सही बोला भाई। चल 500 रुपए देके अपना नसीब आजमाते हैं। देखो, ये देखो, अखबार में क्या इश्तिहार छपा है कि ये कोई शादी करेगा तो वो करोड़पति बन जाएगा। क्या ये उम्र में क्या आपकी शादी करने की इच्छा है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे भगवान, मेरे लिए नहीं, ये तो हमारे बच्चों मोंटी और झोंटी के लिए है। उनकी बात कर रहा हूँ। दोनों भाई अब बड़े हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उनकी अब जल्द से जल्द शादी करा दी जाए। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? तुम भी यही चाहती हो ना? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। मैं ये बात मानती हूँ। उन्हें मैं जल्द से जल्द वापस विदेश से बुला लेता हूँ। हाँ, और ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो आ भी जाएंगे और साथ में लड़की भी देख लेंगे और हम बूढ़े माँ बाप से मिल भी लेंगे। अरे देख भाई, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। हाँ देख कितनी भीड़ है। इस भीड़ में हम पानी पूरी और चाट बेचकर ही अमीर हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ ना? वो भी आ गया, वो देख। अब क्या कर सकते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं।
अरे बाप रे, इतना पैसा! मैंने लाख लाख रुपया तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। कितना कितना पैसा है। देखा मैंने क्या कहा था। देखा कैसे मैंने दिमाग लगा के पैसा कमाया। देखो देखो। अब मुझे दोनों बेटियों की शादी अच्छे से करनी है, अब कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ कि दामाद चुनना कब शुरू करोगे? हाँ, अरे भाग्यवान, अब कल छोड़ के परसों ही हमारी लॉटरी निकलेगी और उससे ही चुन लूंगा मैं अपने दोनों दामाद को। अब देखते हैं कि नसीब में कैसे दामाद लिखे हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़। अब लॉटरी खत्म। अब मेरे हाथ में 2 विजेताओं के नाम लिखे हैं। जिनके नाम लिखे हैं उनके नाम अब मैं घोषित करूंगा। अब देखते हैं कि वो दोनों कौन है नसीब वाले। जो 2 नाम मैं घोषित करूंगा वो दोनों ही होंगे मेरे दामाद। उन दोनों के साथ ही होगी मेरी बेटियों की शादी। जिनका नाम आया है वो है मोंटी और जॉन्टी। इन दोनों के साथ ही अगले महीने की 1 तारीख को मेरी बेटियों के साथ शादी होगी। अरे वाह, मेरे दोनों बेटे जीत गए। वाह, बहुत बढ़िया। कैसी किस्मत है मेरी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब दोनों की करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी और वो मेरे घर आएगी। और अभी के अभी मैं अपने बेटों को बुला लेता हूँ। वाह, मजा आ गया। अब मेरी लाइफ सेट हो गई। मैंने अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी जिंदगी बना दी। वाह, कितना होशियार हूँ मैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जीते रहो। आशा करता हूँ कि तुम चारों की जिंदगी कुशलमय हो। तो अब वो दे दीजिए जिन करोड़ की आपने बात की थी। क्या दूं? अरे वही 1 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए? मैं करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आऊं? मतलब? अरे आप ही ने तो इश्तेहार दिया था ना कि जो मेरी बेटियों से शादी करेगा वो करोड़पति बन जाएगा। हाँ, वो तो दिया था, पर मैं पैसा दूंगा ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। पैसे के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी एक बेटी का नाम है 1 करोड़ और दूसरी बेटी का नाम है 2 करोड़। इसीलिए जो मेरी पहली बेटी के साथ शादी करेगा वो होगा 1 करोड़पति और जो मेरी दूसरी बेटी के साथ शादी करेगा वो होगा 2 करोड़पति। ये क्या? नहीं 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 नहीं, तो फिर मैं इस शादी को एक छल मानता हूँ। इस शादी को मैं नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, ये शादी तो आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म में लिखा था कि एक बार शादी कर ली तो वो शादी आप तोड़ नहीं सकते। उसमें साइन करने के बाद ही आपने शादी की है। ये क्या पिताजी, आपने पैसे की बात तो पहले की ही नहीं। आपने क्या पैसे के लिए हमारी शादी करवाई है? बताइए। माँ, पिताजी, हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए तो हम शादी के लिए तैयार हुए थे। हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, इसके हम सख्त खिलाफ है, समझे आप? लेकिन मगर ये तो कोई किंतु परंतु नहीं पिताजी। मैं कोई पैसे के लिए शादी करने नहीं आया हूँ। मैं 1 करोड़ को बहुत पसंद करने लगा हूँ। और 2 करोड़ मुझे बहुत पसंद है बाबा। मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगा। हम लोग अमेरिका में रहते हैं पिताजी, हमें पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए ससुर जी, आपकी दोनों बेटियां खुश रहेंगी। तुम्हारी जिंदगी बहुत शांति और सुख से बीते। तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारी उन्नति करो।
रामू की दोनों बेटियां बहुत सुख से रहती हैं और इधर रामू ने फॉर्म बेच के जो पैसे कमाए थे उससे दोनों पति पत्नी सुख आराम से बाकी की जिंदगी गुजारते हैं।